हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे अभी न्यूज़ सुनी होगी कि जो यहाँ पे कश्मीरी एक्टिविस्ट है जिनका नाम है याना मीरा, आप यहाँ पे इनकी फ़ोटो देख पा रहे हो। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दी है यूके के पार्लियामेंट में, यहाँ पे जहाँ पे ये संकल्प दिवस करके एक इवेंट हो रहा था, वहाँ पे ये एज अ स्पीकर आप बोल सकते हो, एज अ गेस्ट वहाँ पे गई थी। और वहाँ पे इन्होंने स्पीच दी है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल हुई है। और इससे रिलेटेड आप आर्टिकल में भी यहाँ पे देख पाओगे, इन्होंने बोला है कि आई एम नॉट मलाला, आई एम सेफ इन इंडिया। ठीक है, ये कश्मीर एक्टिविस्ट याना मीर स्पीच इन यूके पार्लियामेंट गोज वायरल। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्यों बोली, यहाँ पे क्यों मलाला को इंक्लूड किया, मलाला के बारे में यहाँ पे क्यों बात की है, और मलाला है कौन, इसके बारे में भी हम अच्छे से यहाँ पे बात करेंगे। पर यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दो। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। अभी हाल फिलहाल में ये टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, वोल्ट टाइफून, जो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रही है। तो आपको ये बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या वोल्ट टाइफून एक क्रिप्टो करेंसी है, साइबर हैकिंग ग्रुप है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, या फिर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट में कर देना, मैं जिसका भी सही होगा उसको लाइक दे दूंगा ताकि दूसरों को पता चल पाए। अब मैं चाहूँगा कि ये छोटी सी इनकी क्लिप है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रही है, मैं चाहूँगा आप पहले इसको देखो, उसके बाद फिर हम अच्छे से यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है और इन्होंने और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली है। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But ना आपने इस छोटी सी क्लिप में यहाँ पे देखा होगा कि इन्होंने जो जो यहाँ पे बात करी है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे हिंदी में समझाना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ये एक मलाला यूसुफज़ई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इंडिया से, ठीक है, अपनी होम कंट्री से। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि ये अपने आप को सेफ फील करती है, साथ ही साथ ये फ्री भी है अपनी कंट्री इंडिया में, और ये कश्मीर में रहती है जो कि पार्ट है इंडिया का। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, जो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मलाला यूसुफज़ई की, तो जैसा आपको पता होगा कि 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, जहाँ पे आपको याद होगा 2014 में 2 लोगों को यहाँ पे पीस प्राइज़ मिला था, एक इंडिया से थे और एक ये पाकिस्तान से थी। ठीक है, मलाला यूसुफज़ई। इंडिया से कैलाश सत्यार्थी को मिला था और पाकिस्तान से यहाँ पे मलाला यूसुफज़ई को मिला था, तो 2 लोगों को यहाँ पे 2014 में मिला था। तो आपसे न्यूज़ में आप क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है और अभी ये न्यूज़ में, तो आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में भी, तो आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। फिर अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते कि यहाँ पे इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी क्यों मिला है, ठीक है, मतलब क्या इन्होंने ऐसा किया था। तो बेसिकली यहाँ पे स्विफ्ट वैली में पाकिस्तान में 2012 में यहाँ पे तालिबान के गनमैन ने इन पे अटैक किया था। ठीक है, जिसके बाद इनके ऑपरेशन के लिए इनको एयरलिफ्ट किया था यूके में, और यूके में इलाज होने के बाद ये वापस फिर पाकिस्तान गई नहीं। ठीक है, यहीं पे यूके में ही सेटल हो गई और वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में यहाँ पे पढ़ने लग गई। और वहीं से ही फिर कमेंट करने लगे यहाँ पे, मान लो पाकिस्तान से रिलेटेड या फिर तालिबान से रिलेटेड, ठीक है, गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड बेसिकली इनको यहाँ पे काम की वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और ये यंगेस्ट यहाँ पे रेसिपिएंट है नोबेल पीस प्राइज़ की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे इनके बारे में भी यहाँ पे याना मीर ने भी ये चीज़ बोली है कि यूके में बैठ के, अपने लिविंग रूम में बैठ के आप इंडिया के कश्मीर पे कमेंट कर रहे हो जहाँ पे आप खुद कभी आए नहीं हो। ठीक है, वही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे याना बीन ने फॉरेन मीडिया को भी यहाँ पे बोली है। मैं अब चाहूँगा आप ये छोटी सी और जो थोड़ी बहुत जो क्लिप बची है ये भी आप यहाँ पे पहले सुन लो, उसके बाद फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland, by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. ना इस वाली छोटी सी क्लिप में आपने यहाँ पे देखा कि इन्होंने ये बोला है कि ऑब्जेक्ट करती है मलाला यूसुफज़ई को कि ये इंडिया को डिफेम करना यहाँ पे बंद करे। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे टूल किट मेंबर्स है, टूल किट मेकर्स है, जो यहाँ पे सोशल मीडिया या फिर फॉरेन मीडिया में एक्टिव है, वो यहाँ पे इंडिया को डिफेम करना यहाँ पे बंद करे। साथ ही साथ इन्होंने अर्ज किया है कि इंडियंस को ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिलीजन भी यहाँ पे बांटना बंद किया जाए।
ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हमेशा यहाँ पे इंडियंस को रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी यहाँ पे परपेट्रेटर्स हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ पे क्राइम कमिट किया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो यूके में रह रहे हो चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो, उनको इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे बैड चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, मतलब ठीक है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। फिर साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला था कि हाल फिलहाल में यहाँ पे कुछ महीने पहले अक्टूबर 2023 में यहाँ पे जो यूएस एम्बेसडर है टू पाकिस्तान, इन्होंने यहाँ पे पीओके को यहाँ पे विजिट किया था, जो कि यहाँ पे इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडिया साइड से भी किसी ने अभी विजिट एज सच अभी इतना नहीं किया है। तो उस केस में यहाँ पे अगर यूएसए चाहता था कि इंडिया के साथ यहाँ पे अच्छे रिलेशन मेंटेन रहे, ठीक है, चाहता है, तो उस केस में इनको ये विजिट नहीं करना चाहिए था। पर तब भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे यूएस एम्बेसडर ने पीओके को यहाँ पे विजिट किया था और वहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि सब सिचुएशन वहाँ पे सही है, ऐसी वहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो उस केस में यहाँ पे इंडिया की सॉवरेनिटी पे यहाँ पे खतरा आया था। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला था कि इंडिया ने एक टफ रिप्लाई भी यहाँ पे दिया था यूएस को कि रिस्पेक्ट आर सॉवरेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिले, इसलिए यहाँ पे याना मीर ने भी ये बोला है कि जितने भी लोग यहाँ पे अपने रूम से बैठे बैठे या कमेंट पास करते हैं कश्मीर से रिलेटेड, तो उनको यहाँ पे कश्मीर में ज़रूर विजिट करना चाहिए। वहाँ पे करंट सिचुएशन जो है वो यहाँ पे देखनी चाहिए, कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी देखना चाहिए। तब जाके उनको यहाँ पे पता चलेगा कि कश्मीर अभी फ़िलहाल में कितना ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स यहाँ पे बोली हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं इन्होंने मलाला यूसुफ को यहाँ पे मलाला यूसुफज़ई को यहाँ पे क्यों जोड़ा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यहाँ पे इन्होंने क्यों बोला। तो बेसिकली 2019 से यहाँ पे मलाला यूसुफज़ई ऐसे कमेंट्स यहाँ पे पास करने लगी हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा या फिर पाकिस्तान के एजेंडा के साथ बहुत ज़्यादा मैच होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि 2019 में भी इंडियंस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको सुनाया था इनके स्टेटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट्स थे वो यहाँ पे पाकिस्तानी एजेंडा के साथ यहाँ पे लिंकअप हो रहे थे और ये इंडिया के अगेंस्ट ही यहाँ पे ज़्यादातर बोल रही थी, ठीक है। चाहे कोई भी करंट सिचुएशन चल रही हो, ये इंडिया के अगेंस्ट ही यहाँ पे बोल रही थी, जबकि इनकी खुद की कंट्री में अगर वो सिचुएशन आती है तो ये उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडियंस ने भी इनको यहाँ पे सुनाया था। फिर उसके बाद हाल फिलहाल में 2022 में जब आपको पता होगा कि यहाँ पे कर्नाटका में हिजाब वाला केस हुआ था, उस केस में भी यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स पास किए थे। जबकि सेम सिचुएशन अगर आप रिलीजन अपोजिट कर दो या सेम भी रिलीजन ले लो, अगर इनकी कंट्री में भी हो रहा है तो उसमें भी यहाँ पे इन्होंने कोई स्टेटमेंट पास नहीं करी थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, जो यहाँ पे सोर्सेज वगैरह है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इनके ऊपर इनको यहाँ पे ये ऐड किया इनके पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इन्होंने। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे सिंपली ये बता देता हूँ कि जो यहाँ पे याना मीर है, जो यहाँ पे गई हैं, ठीक है, यूके पार्लियामेंट में। तो बेसिकली यहाँ पे एक इवेंट होस्ट हो रहा था जिसका नाम है संकल्प दिवस, ठीक है, संकल्प दिवस। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो संकल्प दिवस है यहाँ पे कहाँ पे होस्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि यूके की पार्लियामेंट में, मतलब यूके में यहाँ पे ये होस्ट हुआ है और इसको होस्ट किया है JKSC, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर यूके ने, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट यहाँ पे गई थी याना मीर और यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली है। फिर साथ ही साथ इनको यहाँ पे डाइवर्सिटी एम्बेसडर अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो आपसे अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने यही सेम चीज़ यहाँ पे बोली है कि जो प्रोग्रेस हुआ है कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद, ठीक है, वो यहाँ पे आपको ज़रूर देखना चाहिए वहाँ पे विजिट करके। और उसके यहाँ पे कुछ केसेस यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएटिव्स लगाना शुरू करे हैं। फिर साथ ही साथ फंड्स एलोकेशन बहुत ज़्यादा भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं ताकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे गलत बोलते हैं, उनको सबसे पहले तो कश्मीर विजिट करना चाहिए, वहाँ पे करंट सिचुएशन देखनी चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे उनके कमेंट्स यहाँ पे उनको देने चाहिए, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि जो यहाँ पे वो कमेंट पास कर रहे हैं वो यहाँ पे कितने गलत हैं। आई होप कि आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। और वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी यहाँ पे सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो। मैं हर एक का कमेंट यहाँ पे ज़रूर पढ़ता हूँ। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो भी इसका आंसर आप बता सकते हो कमेंट में। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।